बेकी और कार्ल दोनों बहन भाई कार में कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में बेकी की कहीं तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें एक जगह पर रुकना पड़ता है। वहां उनके साइड पर बहुत ही लंबी घास होती है। उस घास में बेकी को किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। मगर क्यों? दूसरी तरफ किसी और किस्म की आवाज भी उन्हें सुनाई देती है, जहां उस बच्चे की मां मदद मांगने से मना कर रही थी। बेकी और कार्ल को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। ये दोनों अपनी गाड़ी चर्च के आगे पार्क करके उस लंबी घास में चले जाते हैं, ताकि वो उस बच्चे की मदद कर सके। यहाँ कार्ल उस घास में कहीं दूर अंदर चला जाता है, क्या बोला तूने? जबकि बेकी पुलिस को कॉल करते करते पीछे रह जाती है, और इस तरह वो एक दूसरे से बिछड़कर गुम हो जाते हैं। घास में अंदर जाने पर दोनों के साथ ही सुपरनैचुरल चीजें होने लग जाती हैं। जैसे कि वो एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाते। और जब वो एक दूसरे को आवाजें दे रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये आवाज उनके बहुत पास से आ रही है, हालांकि वो एक दूसरे से बहुत दूर होते थे। और जब उन्हें लगता था कि अब वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तब असल में वो दोनों बहुत करीब होते थे। अब यहाँ बेकी जोर से बोलते हुए कार्ल को एक आइडिया देती है कि हम दोनों एक ही टाइम पर जंप करते हैं, जिससे हम एक दूसरे को देख सकेंगे। इसी तरह जंप लगाने पर वो एक दूसरे को बआसानी देख लेते हैं, लेकिन दूसरी बार जंप करने पर वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। ये चीज इन दोनों को बहुत खौफजदा कर देती है। कार्ल और बेकी को एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। इसी लंबी घास में बेकी को एक आदमी रोज मिलता है, जो कि उसी बच्चे का बाप होता है। उस बच्चे का नाम टोबिन होता है। बेकी उस आदमी को अपने बारे में बताती है कि कैसे उस बच्चे ने उन लोगों से मदद मांगी, और वो दोनों अंदर आ गए। और यहाँ अब रात हो चुकी है, और अब वो एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रहे। अब रोज बेकी को कहता है कि हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, ताकि हम दोनों मिलकर काल को ढूंढ सकें। दूसरी तरफ बेकी के भाई के पास टोबिन आता है। यहाँ टोबिन कार्ल को कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ घास के अंदर मुर्दा चीजों को पकड़ना कितना आसान है, क्योंकि घास मुर्दा चीजों को अपने अंदर नहीं लेती। कार्ल को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, और वो उसकी बातों को इग्नोर करके उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। अब टोबिन उसे बताता है कि मेरी फैमिली यहाँ चर्च में आई थी, और तभी उनको घास में एक आदमी की मदद के लिए आवाज आ रही थी, जिसके बाद वो घास के अंदर आ गए। और अंदर आने पर उन्हें वो आदमी भी नहीं मिला, और साथ ही वो लोग बिछड़ गए। इसी के साथ टोबिन कार्ल को कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हारी बहन बेकी मर जाएगी। ये सुनकर कार्ल को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि टोबिन ने अब तक बेकी को नहीं देखा होता, और ना ही कार्ल ने उसे उसके बारे में कुछ बताया होता है। कार्ल उसे पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। तब टोबिन उसे बताता है कि उसे ये सब एक पत्थर ने बताया है, और उस पत्थर को ये सब घास ने बताया है, जो कि सब जानती है। कार्ल को टोबिन की सारी बातें बहुत फजूल लगती हैं। टोबिन उसे उस पत्थर के पास ले जाता है। इससे पहले कि कार्ल उस पत्थर को छूता, उसे बेकी की आवाज आती है, और वो घबरा कर बेकी को ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ इसी दौरान उस घास में एक और आदमी आता है। ये ट्रेविस होता है, बेकी का हस्बैंड, जो कार्ल और बेकी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचता है। यहाँ आते ही उसे सबसे पहले टोबिन मिलता है, जो कहता है कि मैं जानता हूं तुम यहाँ बेकी को ढूंढने आए हो। टोबिन उसे बताता है कि बेकी तो मर गई है,
और वो उसे बेकी की लाश के पास भी ले जाता है। लाश को देखकर ट्रेविस बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाता है और वो उसका नेकलेस लेकर पूरी रात वहां रोता रहता है। सुबह होते ही ट्रेविस उस लंबी घास में से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी दूसरों की तरह उस घास में से नहीं निकल पाता। ट्रेविस को घास के बाहर से किसी बच्चे की आवाज आती है, जिस पर ट्रेविस उसे मदद के लिए पुकारता है। ये बच्चा टोबिन होता है। अब ट्रेविस को बचाने के लिए टोबिन की पूरी फैमिली घास के अंदर आ जाती है, लेकिन यहाँ इन लोगों को ट्रेविस नहीं मिलता और इसी तरह ये लोग भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यहाँ काफी दिन गुजरने के बाद अब शुरू से सीन दिखाया जाता है, जहाँ कार्ल और बेकी की गाड़ी रुकती है और टोबिन उन्हें मदद के लिए बुलाता है और उसकी माँ उसे बुलाने से मना कर रही होती है। ये सब अब यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग है, तो चलें अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। असल में ये सब एक कभी खत्म ना होने वाला टाइम साइकिल होता है, जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये साइकिल इस तरह चल रहा है कि ट्रेविस के बुलाने पर टोबिन अंदर आया था और टोबिन के बुलाने पर कार्ल और बेकी अंदर आते हैं, जबकि ट्रेविस तो कार्ल और बेकी को ढूंढने अंदर आता है, जिसका मतलब ये इंतहाई पेचीदा साइकिल है जो कि काफी देर से चल रहा है। अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से कार्ल और बेकी इस लंबी घास के अंदर आए थे। यहाँ जब वो एक दूसरे को आवाजें दे रहे होते हैं तो उनकी आवाजें ट्रेविस भी सुन लेता है और वो उन दोनों को बोलते रहने का कहता है ताकि वो तीनों एक दूसरे से मिल सके। अब बेकी और कार्ल ट्रेविस से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब ट्रेविस उन्हें बताता है कि तुम दोनों 2 महीने से लापता हो, तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। ये बात इन दोनों को बहुत अजीब लगती है क्योंकि ये दोनों तो यहाँ सिर्फ 2 दिन पहले आए थे। ऐसा कार्ल और बेकी को इसलिए लग रहा था क्योंकि ये उनका दूसरा साइकिल था। अब तक इस साइकिल की मिस्ट्री किसी को समझ नहीं आती, यहाँ तक कि इन सब कैरेक्टर्स को भी नहीं। अब ये तीनों मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इन्हें यहाँ किसी और की आवाज आती है जो कि टोबिन होता है। यहाँ ट्रेविस टोबिन को अपने कंधों पर बिठाता है ताकि वो घास से बाहर देख के उन्हें रास्ता बता सके। यहाँ टोबिन उन्हें एक बिल्डिंग के बारे में बताता है और ये सभी उसकी तरफ चलने लगते हैं। तभी बेकी को एक वॉइस मैसेज रिसीव होता है जिसमें उसे कोई कह रहा होता है कि तुम कार्ल को ट्रेविस से हर्ट होने मत देना और इन दोनों को एक ही गलती बार बार दोहराने भी मत देना। ये मैसेज तीनों को बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये इसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ जब ये लोग आगे बढ़ने ही लगे होते हैं तो घास बेकी को अपने अंदर जज़ब करने लग जाती है, जिससे बेकी फौरन से बेहोश हो जाती है। कार्ल और ट्रेविस भागकर बेकी की तरफ आते हैं। इसी के साथ टोबिन के फादर रोज भी वहां पहुंच जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है, लेकिन तभी टोबिन उन्हें बताता है कि उन्हें बाहर बिल्डिंग दिखी है और ये लोग उसकी तरफ जा रहे थे। इसके बाद जब टोबिन अपने बाप के कंधों पर बैठकर बिल्डिंग देखने लगता है तो उसे वहां कोई बिल्डिंग नजर नहीं आती। ये देखकर ये सब रोज के साथ वहां से बाहर निकलने पर एग्री कर लेते हैं। रोज उन्हें बाहर लेकर जाने के बजाय एक पत्थर के पास ले आता है और उन्हें उस पत्थर को छूने के फायदे बताता है। जैसे ही कार्ल उस पत्थर को टच करने लगता है वहां अचानक टोबिन की माँ आ जाती है और वह उसे उस पत्थर को छूने से फौरन मना करती है। वो बताती है कि रोज ने उसे यहाँ हर्ट किया है और साथ ही बेकी की लाश के बारे में भी बताती है। ये लोग इस औरत की बातें नहीं मानते। उन्हें लगता है कि काफी दिन यहाँ रहने की वजह से इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है।
उसी दौरान जब रोज इन सब को फोर्स करता है कि ये लोग इस पत्थर को छुएं, तभी ट्रेविस को भी कुछ गड़बड़ लगती है और वो रोज पर हमला कर देता है। लेकिन इनकी इस लड़ाई के दौरान रोज ट्रेविस पर हैवी हो जाता है। ट्रेविस फिर भी हार नहीं मानता और वो बाकी लोगों को यहाँ से निकल जाने को कहता है। अब ट्रेविस की बात मानकर जब सब लोग वहां से निकलने लगते हैं तो रोज टोबिन की मां का सर कुचल देता है, जिसे देखकर वो सब बहुत खौफजदा हो जाते हैं और वहां से मिलकर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ उन सब को बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। उन्हें एक कुत्ता नजर आता है, जिसे फॉलो करते करते वो एक इंतहाई बड़े स्टोर तक पहुंच जाते हैं, जिसका मतलब वो फाइनली गाज से निकल आते हैं। अब स्टोर के अंदर जैसे ही कार्ल और ट्रेविस किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं तो उन्हें बाहर रोज की आवाज आती है और ये सब लोग अब स्टोर की छत पर चले जाते हैं और छत पर ये लोग इस मुसीबत ज़दा जगह से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ तो बाहर जाने वाला रास्ता घास से होकर ही जाता है। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि जो कुत्ता उन्हें स्टोर तक लाया था वही जमीन के अंदर से होते हुए स्टोर की दूसरी तरफ चला गया था। यही बात जहन में रखते हुए ट्रेविस एकदम से स्लिप हो जाता है, लेकिन कार्ल उसे बचा लेता है, लेकिन फिर जानबूझकर उसका हाथ छोड़ देता है और ट्रेविस नीचे गिर जाता है। और ये सब करते हुए कार्ल को टोबिन देख लेता है और इससे पहले के टोबिन कुछ कहता या समझता उसे रोज की आवाज दोबारा आ जाती है और ये सब मिलकर अब नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने पर टोबिन दोबारा उस घास के अंदर चला जाता है और अब कार्ल और बैकी भी घास के अंदर चले गए थे। यहाँ ये बात हैरान कुन है कि ये सब कुछ उस अननोन मैसेज के अकॉर्डिंग ही हो रहा है जो बैकी को रिसीव हुआ था, जिसमें कार्ल ने ट्रेविस को जख्मी कर दिया था और टोबिन दोबारा वही गलती करते हुए घास के अंदर आ जाता है और उसके पीछे कार्ल और बैकी भी घास के अंदर आ गए थे। यहाँ अंदर रोज कार्ल को पकड़ लेता है। कार्ल अपने आप को रोज से बचाने के लिए भागता है, लेकिन आगे भी रोज उसे पकड़ लेता है। रोज कार्ल को कहता है, यहाँ तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें कहीं भी पकड़ लूंगा। इसके बाद वो कार्ल का गला दबाकर कार्ल को मार देता है। अब यहाँ कार्ल की बहुत सारी बॉडीज हम देखते हैं, यानी दिखाए जाने वाले साइकिल में रोज उसे कई दफा मार चुका है। अब जब बैकी वहां से डर कर भाग रही होती है तो उसे वहां ग्रासमैन दिखते हैं, जिनके जिस्म पर मुंह की जगह घास थी और ये सब बैकी को उठाकर उसी पत्थर के पास ले आते हैं जिस पत्थर के पास उन्हें रोज लाया था। यहाँ पत्थर के पास बैकी अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन यहाँ एक सुराग होता है जिसमें हम देखते हैं कि बैकी तो कई दफा अपने बच्चे को जन्म दे चुकी है। अब बैकी अपने फोन से अपने ही नंबर पर कॉल करती है ताकि वो अगले साइकिल में वो यहाँ ना आ सके, यानी कि वो अननोन मैसेज जो बैकी को आया था वो बैकी ने ही खुद को किया था। इस कॉल के बाद बैकी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने पास अपने भाई कार्ल को देखती है, जिसके हाथ में बैकी का बेबी होता है। ये देखते ही वो दोबारा बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि कार्ल उसे कुछ खिला रहा है और कार्ल बैकी से कहता है कि वो उसे घास खिला रहा है, लेकिन कार्ल उसे उसका ही बच्चा खिला रहा होता है। लेकिन तभी वो लड़का कार्ल से रोज में तब्दील हो जाता है, जिसका मतलब असल में वो लड़का रोज ही होता है। इसके बाद ट्रेविस और टोबिन आते हैं, जहां टोबिन ट्रेविस को बता रहा था कि मेरा बाप इन सब को बार बार मारेगा। मतलब कि टोबिन और ट्रेविस नए साइकिल के स्टार्ट में थे, जहां टोबिन उसे साइकिल के मुताबिक चीजें बता रहा था।
अब टोबिन और ट्रेविस दोनों उस पत्थर के पास आ जाते हैं जहां रोज ट्रेविस को बहुत बेदर्दी से मारने लगता है और साथ ही अपने बेटे से जबरदस्ती उस पत्थर को टच करवाने लगता है। लेकिन वहां पीछे से बैकी आ जाती है और रोज को मार देती है। यहाँ ना चाहते हुए भी ट्रेविस का हाथ उस पत्थर को लग जाता है। हाथ लगते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। रोज अब मर चुका होता है और ट्रेविस को इस पत्थर को हाथ लगने की वजह से इस घास के सारे रास्ते पता चल जाते हैं। लेकिन उस पर एक बोझ आ जाता है कि वो कभी भी इस घास से बाहर नहीं जा सकता। अब वो यहाँ वाली बैकी का नेकलेस उतार कर टोबिन को देता है और उसे गाज से बाहर जाने वाला रास्ता बताकर कहता है कि तुम गाज से बाहर जाकर कार्ल और बैकी का वेट करना और फिर बैकी को ये नेकलेस देकर उसे सारी स्टोरी बताना और उसे अंदर आने मत देना। इसके बाद साइकिल दोबारा स्टार्ट होने वाला होता है, यानी कि कार्ल और बैकी घास के अंदर आने वाले होते हैं और तभी टोबिन चर्च से उन दोनों को देख लेता है और उन्हें सारी बात बताता है। और अब टोबिन की बात मानते हुए ये दोनों अंदर नहीं जाते और यहाँ अंदर ट्रेविस घास में ही मर जाता है।